उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक धनी जमींदार रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ प्रसाद। उनके पास उपजाऊ जमीनें और एक विशाल हवेली थी जो पीढ़ियों से खड़ी थी। रघुनाथ का एक ही बेटा था, अमित, जो उनका लाडला था। उनकी पत्नी शारदा देवी मजबूत इरादों वाली, परंपराओं को मानने वाली महिला थी। जब अमित जवान हुआ तो शारदा देवी ने उसके लिए दुल्हन ढूंढी। अंजलि, पड़ोस के कस्बे के एक सम्मानित परिवार की बेटी। अंजलि सुंदर, समझदार और आधुनिक सोच वाली थी। उसे किताबें पढ़ना, रेडियो पर गाने सुनना और एक दिन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का सपना देखना अच्छा लगता था। शुरू में हवेली में सब कुछ शांत था। परिवार साथ में खाना खाता, पूजा करता और हंसी मजाक करता। मगर धीरे धीरे दरारें दिखने लगी। शारदा देवी वर्षों से हवेली की रानी थी। उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं देता था। लेकिन अंजलि हवेली में एक नई हवा लेकर आई। शारदा देवी का जोर था कि घर में सिर्फ परंपरागत खाना बने, घी वाले परांठे, दाल, सब्जी। अंजलि हल्के भोजन की बात करती और कभी कभी पुलाव या सैंडविच बना देती। शारदा देवी चाहती थी कि घर का हर नियम कड़ाई से माना जाए। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, हमेशा साड़ी पहनना और बड़ों से बहस न करना। अंजलि मानती थी कि सम्मान दिल से होता है, नियमों से नहीं। नौकर चाकर आपस में फुसफुसाते, सास और बहू की जंग अब शुरू हो गई है। परिवार की शान थी उनका आम का बाग। हर साल दर्जनों मजदूर शारदा देवी की देखरेख में दशहरी आम तोड़ते। यही परंपरा थी। एक साल जब आम पके तो अंजलि ने कहा, मां जी, क्यों न हम कुछ आम गरीब बच्चों को बांट दें? गांव के कई बच्चे तो कभी आम चख भी नहीं पाए। शारदा देवी दंग रह गईं। आम बांटना? ये तो इज्जत और रिवाज का सवाल है। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अंजलि, ये घर की रीति नहीं है। पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया है। तुम्हें इसे बदलने का कोई हक नहीं। अंजलि ने आहत होकर भी दृढ़ता से कहा, मां जी, रीति अच्छी है, लेकिन समय बदलता है। दूसरों की भलाई करना भी हमारा धर्म है। इस बात पर घर में तूफान खड़ा हो गया। शारदा देवी अंजलि को हर समय ताने देती और अंजलि भी सम्मान रखते हुए अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अमित बीच में फंस गया, मगर चुप रहा। फिर एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। पहली बार हवेली की रानी लाचार हो गई। उन्हीं दिनों अंजलि ने उनकी सेवा की, दवा समय पर दी, डॉक्टर की बताई हुई खिचड़ी बनाई, उनके सिर पर मालिश की और रात में धार्मिक श्लोक पढ़कर सुनाए। शारदा देवी ने धीरे धीरे देखा कि बहू की नियत बुरी नहीं है। जब तबीयत सुधरी तो उन्होंने पूछा, बेटा, सच सच बताओ, तुम हमेशा मुझसे बहस क्यों करती हो? अंजलि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां जी, मेरा इरादा कभी बहस करने का नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारा घर समय के साथ आगे बढ़े। परंपरा अपनी जगह सही है, लेकिन करुणा और प्रगति भी उतनी ही जरूरी है। लंबी चुप्पी के बाद शारदा देवी ने धीरे से कहा, शायद मैं ज्यादा कठोर थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा वर्चस्व कम न हो जाए। लेकिन तुम तो इस घर में रोशनी लाना चाहती हो। उस साल जब आम पके तो पहली बार शारदा देवी ने खुद आदेश दिया कि फसल का एक हिस्सा गांव के बच्चों को बांटा जाए। अंजलि और उन्होंने मिलकर बांटवाया। बच्चों की हंसी पूरे बाग में गूंज उठी और गांव वालों ने ढेरों दुआएं दी। उस दिन से हवेली में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां पुरानी रीति और नई सोच ने मिलकर घर को और भी समृद्ध बनाया। मोरल ऑफ द स्टोरी: यह कहानी सिखाती है कि सास बहू के झगड़े अक्सर डर और गलतफहमियों से जन्म लेते हैं। जब परंपरा और आधुनिकता आपस में टकराने के बजाय साथ चलें, तभी घर असली मायनों में घर बनता है।